हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक जबरदस्त वैज्ञानिक तरीका जिससे कि आप लड़का या लड़की जो भी आप चाहते हैं उसके आपको प्राप्त करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो लड़का और लड़की में अंतर करना एक बहुत ही बुरी बात है। कुछ कपल्स जिनकी पहली संतान पुत्र होती है वे डेफिनेटली चाहते हैं कि उनकी दूसरी संतान पुत्री के रूप में हो। इसके उल्टे अगर किसी की पहली संतान पुत्री है तो वह चाहेगा कि उसको दूसरी संतान के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हो। इसी समस्या को हल करने के लिए, इसी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, रिलेशन बनाने के बाद लगभग 50 करोड़ स्पर्म, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शुक्राणु, वे निकलते हैं। और ये शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वह युवकों के 14 साल जैसे वो पार करते हैं तो शुरू हो जाती है और लगभग 50 साल की उम्र तक ये शुक्राणु उनके शरीर में बनते रहते हैं। दोस्तों, जब एक लड़की पैदा होती है तो उसी समय उसके शरीर में साबूदाना के आकार से भी छोटे छोटे, बहुत छोटे हजारों अंडे मौजूद होते हैं और यही अंडे समय के साथ बड़े हो जाते हैं और जब वो लड़की का जो पीरियड है वो चालू होता है तो उसके 13वें से 17वें दिन के बीच निकलना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं अंडों में से किसी एक अंडे का जब 50 करोड़ स्पर्म में से किसी एक स्पर्म के साथ मिलन होता है तो एक नवजात बच्चे का निर्माण होता है। दोस्तों, पुरुष के अंदर दो प्रकार के स्पर्म यानी कि शुक्राणु होते हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स शुक्राणु अंडे के साथ मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है। इसके दूसरी ओर अगर वाई स्पर्म यानी कि वाई शुक्राणु अंडे से मिलता है तो एक लड़के का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर कोई कपल लड़की चाहता है तो उसे किसी भी तरीके से एक्स स्पर्म को महिला के अंडे के साथ मिलाना पड़ेगा। इसकी दूसरी ओर अगर कोई कपल चाहता है कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो उन्हें किसी भी तरीके से जो वाई स्पर्म है, वाई शुक्राणु है, उसको महिला के एग के साथ मिलाना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों ही स्पर्म की बनावट में, उनकी आकार में और उनकी जो क्षमता है, सर्वाइविंग पावर है, उसमें काफी अंतर होता है और इसी अंतर का प्रयोग करेंगे हम मनचाहे स्पर्म को एग के साथ मिलाने में। दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्स स्पर्म के बारे में। ये एक्स स्पर्म आकार में बड़ा होता है, ये बहुत ही धीमे धीमे मूव करता है और तीसरी बात है कि इसकी उम्र काफी ज्यादा होती है। यह महिला के अंदर आसानी से 4 से 6 दिनों तक जिंदा बना रहता है। इसके अलावा इसके अंदर एक पावर और होती है कि इसके अंदर जो सर्वाइविंग की स्किल है वो बहुत ज्यादा होती है। जब ये महिला के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर जो एसिडिटी यानी कि जो खट्टापन होता है, एक तरीके से एसिडिटी होती है उसको, और जो उसके अंदर WBC होता है जो रजिस्ट करता है किसी भी चीज को आने जब अंदर आती है, तो उन दोनों से ही बहुत इजीली अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को सुरक्षित रख लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देशों में 100 बच्चों पे लगभग 110 लड़कियां पैदा होती हैं। कारण वही है कि एक्स स्पर्म की जो सर्वाइविंग पावर है वो वाई स्पर्म की तुलना में काफी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं वाई स्पर्म के बारे में। दोस्तों, जो ये वाई स्पर्म है जिससे कि लड़का पैदा होता है, ये आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि यह एक्स स्पर्म की तुलना में बड़ी ही तेजी से मूव कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक कमी होती है कि इसके अंदर जो सर्वाइविंग स्किल है वो काफी कम होती है और ये कम समय तक ही जिंदा रह सकता है। यह केवल 1 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, मनवांछित पुत्र या पुत्री प्राप्त करने के लिए हम इन्हीं जो एक्स और वाई स्पर्म के बीच में जो अंतर है उसी का प्रयोग करेंगे और ऐसी टेक्निक डेवलप करेंगे जिससे कि इस महिला के एग के साथ जिस स्पर्म को हम चाहें वही स्पर्म पहुंच सके, वहां तक वही उसके साथ मिक्स हो सके और नए बच्चे का जन्म दे सके। दोस्तों, इसके लिए आपको यह पता करना बहुत जरूरी है कि महिला का जो ओव्यूलेशन का डेट है वह क्या है। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है। सबसे पहले जो महिला का पीरियड साइकिल है, पीरियड का चक्र है, उसमें से आप 14 को माइनस कर दीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं किसी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हिंदी में कहें तो पीरियड का जो चक्र है, मान लेते हैं वह 29 डेज का है। तो 29 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। यानी 29 यानी 29 में से हमने 14 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 15। यानी कि उसका जो एग है वह पीरियड शुरू होने के 15वें दिन बाहर निकलेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि रिलेशन हमें इसी टाइम पे बनाना है।
एक और एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पीरियड की अवधि होती है, वह 28 दिन की होती है। अगर हम 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 14, यानी उस लेडी के एग के बाहर निकलने की जो संभावना है वह सबसे ज्यादा एमसी होने के 14 दिन बाद होगी। किंतु दोस्तों कुछ महिलाओं का जो पीरियड साइकिल होता है वह अनिश्चित होता है। ऐसी महिलाओं को पीरियड को सही से कैलकुलेट करने के लिए अपने ओव्यूलेशन डेट को जानने के लिए एक किट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाती है। इस किट का नाम है ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट। ये किसी भी जो मेडिकल स्टोर है, अच्छा सा मेडिकल स्टोर है, उस पर इजीली मिल जाएगी और इसे प्रयोग करने की पूरी विधि इसी किट के ऊपर लिखी होती है। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है इसे यूज करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को टाइप करके भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप एक काम कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने कमेंट को, अपने जो भी क्वेश्चन है उसको इजीली पूछ सकें। दोस्तों वाई स्पर्म के पास सिर्फ एक ही ऐसी क्षमता है जिससे कि वह एक्स स्पर्म को इजीली बीट कर सकता है, वह क्षमता है उसके तेज चलने की पावर। दोस्तों हमें जो रिलेशन है वो इस तरीके से इस दिन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो वाई स्पर्म है वह इजीली अंडे तक पहुंच जाए और जो एक्स स्पर्म है वो रास्ते में ही रह जाए, जिससे कि एक्स स्पर्म अंडे के साथ ना मिक्स हो सके, केवल वाई स्पर्म ही अंडे के साथ मिक्स होने के लिए उपलब्ध हो, जिससे कि आपको इजीली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको रिलेशन कब कब बनाना है। अगर आप पुत्र चाहते हैं तो आपको रिलेशन जो ओव्यूलेशन डेट है उससे 2 दिन पहले से लेकर लगातार 3 दिनों तक बनाना है। यहाँ पर प्लीज आप एक बात का ध्यान विशेष रूप से दीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ ओव्यूलेशन डेट की, इसे पीरियड के डेट से ना जोड़ा जाए। ओव्यूलेशन डेट वो डेट होती है जिस दिन महिला का जो एग है वो अंडाशय से बाहर निकलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला का जो ओव्यूलेशन का डेट है वो 14 को है, मान लो उसको 14 जनवरी को एग उसकी जो ओवरी है उससे बाहर निकलेगा, तो उस केस में रिलेशन कब बनाना होगा, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, यानी आपको रिलेशन 12, 13, 14, 12, 13, 14 लगातार तीनों दिन तक बनाना पड़ेगा। दोस्तों इससे होगा क्या कि आपका जो वाई स्पर्म है, जो पुत्र को पैदा करने वाला स्पर्म है, वह पहले ही एग तक पहुंच जाएगा और जो एक्स स्पर्म होगा वो रास्ते में ही अटका रह जाएगा, जिससे कि आपको इजीली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उस तरीके के बारे में जिससे कि आपको कन्या रत्न की इजीली प्राप्ति हो जाए। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो एक्स स्पर्म होता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, तो आपको रिलेशन ओव्यूलेशन डेट होने से लगभग 5 से 6 दिन पहले बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब वही है कि अगर किसी महिला का ओव्यूलेशन का डेट 14 तारीख है तो आपको रिलेशन 9, 10 और 11 को बनाना होगा, जिससे कि सिर्फ एक्स स्पर्म ही अंदर तक पहुंचकर जिंदा रह सके और वाई स्पर्म जितने भी हैं वो तब तक सभी नष्ट हो जाएं, जिससे कि आपको पुत्री आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों प्रेगनेंसी से रिलेटेड और दूसरी समस्याओं के वीडियो में आपके पास तक लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।